धोवन सिंदूर देकर आ रही थी। धोवन का नियम था शिव की आराधना कर कर सोमती की फेरी लगाती थी। आज वही सोमती अमावस्या पड़ गई, और सोमती अमावस्या पड़ी तो जब घर से चली तो हाथ में कोई वस्तु नहीं थी। सोमती अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष की फेरी जो लगाई जाती है वो खाली नहीं लगाई जाती। चाहे कच्चे सूत से लगाओ, चाहे 108 आप हल्दी की गठान रख लो, चाहे आप कमलगट्टा रख लो, चाहे आप सिंदूर की डब्बी रख लो, चाहे आप दाग चिरौंजी रख लो, पर 108 वस्तु होना जरूरी है। सोना धोवन के हाथ में कुछ भी नहीं था। पीपल के वृक्ष को देखा, सोमती अमावस्या है और मेरा नियम है मैं सोमती अमावस्या को 108 फेरी देती हूँ अखंड सौभाग्य के लिए। लगा, उधर पति तो चला गया था। सोना धोवन ने एक ईंट पड़ी हुई थी, ईंट के 108 टुकड़े कर लिए, और ईंट के 108 टुकड़े कर कर सोना धोवन ने पीपल के वृक्ष के नीचे पहुंचकर पीपल देव में, जिसमें 52,000 ब्राह्मणों का वासा होता है, जिस पीपल में सारी सिद्धियां प्राप्त होती है, जिस पीपल में स्वयं लक्ष्मी नारायण के साथ निवास करती है, जिस पीपल में स्वयं सूर्यदेव शनि महाराज और यमराज को विराजमान करते हैं, उस पीपल में जिसमें ब्रह्मा विष्णु शिव सदा निवास करते हैं, ऐसे पीपल की जब फेरी लगाना सोना धोवन ने चालू करी तो महाराज शिव महापुराण की कथा कहती है, सुंदर नर्मदा पुराण की कथा कहती है, 108 ईंट की खोड़ से, ईंट के टुकड़े से जब सोना धोवन की फेरी पूर्ण हुई, जैसी पूर्ण होती है सोना धोवन अपना पल्लू पसार के प्रणाम जैसी करती है, पीपल के वृक्ष पर जो सिंदूर लगा था सोना धोवन ने जैसे अपनी मांग में भरा, वैसे उसका पति वापस जीवित हो गया, वापस जीवित हो गया। सोमती अमावस्या का फल ही यही है कि जिन वर कन्या का विवाह नहीं होता, जिन लड़का लड़की का विवाह नहीं होता, जिन पति पत्नी में आपसी में टकरार चल रहा हो, अदालत तक बात पहुंच गई हो, जिस घर में शांति नहीं रह रही हो, आपस में क्लेश बाड़ा मचा हो, ऐसी हो गया मन में कि अब ये तनाव बहुत बढ़ गया है, संबंध टूट जाएगा, तो निवेदन है सोमती अमावस्या के दिन आप भी सोमती अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर उस पीपल की पूजन कर कर उस पे कुंकु सिंदूर चंदन समर्पित कर कर कच्चे सूत से 7 परिक्रमा करिए। 7 बने तो 7, वैसे तो 108 लगाओगे तो आपके जीवन में सुखता आएगी। और ये वो सोमती अमावस्या पड़ रही है जिसको सोम पुष्प कहा जा रहा है, जो स्वयं भगवान शंकर के लिए शुभ है। आप 108 फेरी लगाएं, चाहे दाने से लगाएं, चिरौंजी से लगाएं, जिससे भी लगाएं, पीपल की पूजन करें, जल अर्चना करें। इतना निवेदन करता हूं कि आपके घर में अशांति नहीं हो सकती, परिवार में प्रेम जरूर बढ़ेगा। बट सावित्री अमावस्या सत्यवान के प्राण लेकर जा रहे हैं और सावित्री पीछे पीछे जा रही है, पति को बड़ के पेड़ के नीचे छोड़कर। यमराज कह रहा है सावित्री तेरे पति को पशु पक्षी खा जाएगा, तेरा पति का शव पशु पक्षी खा जाएंगे, जा नीचे अंतिम संस्कार कर तेरे पति का। सावित्री कहती है बड़ के पेड़ के नीचे छोड़कर आई हूं। बड़ का पेड़, पीपल का पेड़ और बेलपत्री का पेड़ और आंवले का पेड़ एक ऐसा पेड़ होता है जिसके नीचे अगर जो जब तक बैठा रहता है तब तक उसे दुख नहीं आता है, तो मेरे पति के शव को कैसे कोई खा सकता है। एक बट वृक्ष, एक पीपल का वृक्ष, एक बेलपत्री का वृक्ष, एक आंवले का वृक्ष, इन वृक्ष के नीचे जब तक उन वृक्ष की छांव में जो बैठा है, उस वृक्ष की छांव के अंदर जो बैठा है, उसको दुख भी आया है ना, तो बाद में आएगा जब वो वृक्ष की छांव से हट जाएगा। तकलीफ भी आई है तो वृक्ष की छांव से हटेगा तब आएगी, रोग भी आएगा तो वृक्ष की छांव से हटेगा तब आएगा। वृक्ष की छांव, पीपल, बड़, आंवला, बेलपत्र की छाया जब तक हमारे सिर पर है तब तक दुख तकलीफ कष्ट रोग बीमारी ये सब बहुत दूर है महाराज। क्यों कहते हैं रोज आपसे कि बेलपत्री के पेड़ के नीचे चले जाया करो हफ्ते में एक बार, हफ्ते में एक बार बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जाया करो। क्यों कहते हैं? प्रयास करो कि बेलपत्री के पेड़ की छांव तुम्हारे ऊपर पड़े। उसका केवल एक ही कारण है, बेलपत्री के पेड़ के नीचे जाने का इसलिए कहते हैं क्योंकि अपने मोबाइल को
चार्ज करना है तो किसी चार्जिंग पिन के पास जाना पड़ेगा। भले तुम कमरे में रह रहे हो, तुम्हारे कमरे में सारा सुख है, पर मोबाइल को चार्ज लगाने के लिए चार्जिंग पिन के पास जाना ही पड़ता है। चार्जिंग पिन में लगाकर थोड़ी देर रख दो, मोबाइल चार्ज हो जाता है। उसी तरह अपने जीवन के दुख, कष्ट, रोग, बीमारी, तकलीफ को मिटाने के लिए बेलपत्री के पेड़ की छांव में थोड़ी देर बैठना चालू कर दो, अपने आप सुख का अनुभव होने लगेगा, अपने आप कष्ट जाने लगे। हम उसके भजन में जाएं, हम उसके स्मरण में जाएं। सावित्री, तेरे पति के शव को कोई खा जाएगा, ना ना, बड़ के पेड़ के नीचे छोड़कर आए। क्या चाहिए तुझको, क्या दूं मैं तुझको, कुछ मांग ले मुझसे। सावित्री कहती है, क्या दोगे आप? मेरे पति के प्राण दे दो बस वापिस, और कुछ नहीं चाहिए। बट सावित्री की अमावस्या के दिन किसी एक माता ने सीहोर आश्रम पर एक मैसेज भेजा, और उस मैसेज में लिखकर भेजा कि गुरुजी से पूछना, हम भी तो पति की इतना मानते हैं, पति का सम्मान करते हैं, पति को आदर देते हैं, तो हम भी सावित्री की गिनती में आते कि नहीं आते? तो सीओर से मैसेज आया कि गुरुजी वो ऐसा ऐसा पूछा गया है, आप बताओ क्या कहना है। हमने कहा कह दो, जब बट सावित्री आती है तभी तुम पति को प्रणाम करती हो, जब दिवाली आती है तब पति को प्रणाम करती हो, जब करवा चौथ आती है तभी चलनी में मुंह देखती हो, बाकी के समय तो तुम जूड़ा बांध के ऐसी बोलती हो कि पति थर थर कांपता है। केवल एक करवा चौथ का दिन ऐसा होता है कि चलनी में पति का मुंह देखती हो। तुम चलनी में पति का मुंह देखती हो, और पति तुम्हारे गले में जो मंगल सूत्र टंगा है उसको देखता है, क्योंकि उसको मालूम है 6 महीने से पीछे पकड़ कर बैठी थी, मेरा पहला करवा चौथ का व्रत आ रहा है, मंगल सूत्र दिला देना, मेरा पहला करवा चौथ का व्रत आ रहा है, मंगल सूत्र दिला देना। बेचारे ने ना जाने कहां कहां से कर्जा कर कर इतना बड़ा मंगल सूत्र दिलाया, लाल लाल मोती और इतना बड़ा पेंडिल लटक रहा। तुम चलनी में मुंह देख रही, वो तुम्हारा मंगल सूत्र देख रहा 80,000 का है, 80,000। सोलह श्रृंगार में नारी के हाथ की चूड़ी का कलर अलग हो सकता है, चूड़ी की डिजाइन अलग हो सकती है, चूड़ी अलग हो सकती है, चूड़ी महंगी सस्ती हो सकती है, मंगलसूत्र की कीमत ऊंची नीची हो सकती है, पांव की बिछुड़ी की कीमत ऊंची नीची हो सकती है, कान के कुंडल की कीमत ऊंची नीची हो सकती है। तुम्हारे शरीर पर जितने जितने 16 श्रृंगार हैं उसकी कीमत ऊंची नीची हो सकती है। केवल मंगलसूत्र की डिजाइन बदल सकती है, नाक की लौंग की डिजाइन बदल सकती है, कान के बुंदे की डिजाइन बदल सकती है, हाथ की चूड़ी की डिजाइन बदल सकती है, पांव की पायल की डिजाइन बदल सकती है। केवल नारी के 16 श्रृंगार में एक श्रृंगार ऐसा है जिसकी कीमत जो पहले थी वही कीमत आज तक है, और उसकी डिजाइन आज तक नहीं बदली। वो मांग का सिंदूर है, एक जैसी डिजाइन है और एक जैसी कीमत है। सारे श्रृंगार की कीमत अलग अलग है। तुम्हारे हाथ की चूड़ी की कीमत अलग होगी, पड़ोसन के हाथ की चूड़ी की कीमत अलग होगी, किसी के साड़ी की कीमत अलग होगी, किसी के जूड़े की कीमत अलग होगी, गजरे की कीमत अलग होगी, गजरे की कीमत अलग होगी, पायल बिछुड़ी की कीमत अलग होगी, पर मांग में जो सिंदूर डाला जाता है वो एक कीमत का होता है, एक डिजाइन का होता है और एक जैसा होता है, और वो सबसे भारी होता है। सावित्री,
यमराज से कह रही है मेरे पति को छोड़ दो। यमराज कह रहा है सावित्री तेरा पति मर चुका है, मांग के सिंदूर को पोंछ दे। सावित्री कहती है पूरा श्रृंगार उतार दूंगी पर मांग का सिंदूर नहीं पूछने दूंगी। तब यमराज ने कहा जब तक तू मेरे मांग का अपनी मांग का सिंदूर नहीं उतारती तब तक तू मेरे पास नहीं आ सकती। भगवान यमराज से सावित्री ने कह दिया मैं भी तुझे वचन देती हूं यमराज, मेरी मांग में जब तक सिंदूर है, जैसे सीता ने लाइन लक्ष्मण जी ने लाइन खींच दी थी और सीता पार नहीं जा सकती थी, मैं भी तुझे वचन देती हूं जब तक नारी की मांग में सिंदूर है तब तक तू उसके पति को उसके सामने लेकर नहीं जा सकता। यह भी मैं तुझे कह देती हूं। यमराज भैंसे पर सवार होकर सत्यवान को लेकर जा रहा था, सावित्री से वचन पर वचन चल रहे थे। यमराज यमलोक में प्रवेश करने लगा। मांग के सिंदूर में से थोड़ा सा सिंदूर सावित्री ने केवल हाथ में लेकर अपनी बिंदी पर जो लगाया, सत्यवान को लेकर यमराज अंदर नहीं जा पाया। बाहर खड़े होकर कहता है मांग ले, मैं तुझे एक वचन नहीं, तू बोले तो मैं 2 वचन दे देता हूं, तू बोले तो मैं 3 वचन दे देता हूं, तू मांग क्या चाहिए। तब सावित्री ने कहा देना चाहते हो? हाँ। अब यमराज को लगा कि लालच में पड़ गई सावित्री। तब कहा पहला वचन दीजिए, मेरे अंधे सास ससुर के नेत्र वापिस आ जाएं। यमराज ने कहा तथास्तु। दूसरा वचन दीजिए, मेरे सास ससुर अपने पोता पोती का मुख देखें। यमराज ने कह दिया तथास्तु। जाओ। यमराज जाने लगे, फिर आग जलने लगी। कहने लगे अब मैं अंदर क्यों नहीं जा पा रहा हूं। सावित्री कहती है तुमने वर दिया है मेरे सास ससुर पोता पोती का मुख देखें, उनके बेटे को तुम ले जाओगे तो पोता पोती कहां से होगा, छोड़कर जाओ। सावित्री है, पति को वापिस लेकर आ गए। आज भी केवल भारत देश की नहीं, इस नेपाल देश की भी माताएं सावित्री के तुल्य है। आज भी वो अपने पति के लिए ढाल बनकर चलती है और अपने पति को काल से निकाल कर ले आती है। वो सावित्री है। कल कथा में वो कैंसर के जो पेशेंट थे उनका जो चरित्र उस पत्र में पढ़ा। हम जब वापिस होटल गए, वहां जहाँ ठहरे तो बड़ा आशीष से हमने कहा कि बड़ा विचित्र बात है, बड़ा विचित्र। पति को कष्ट है और पत्नी शिव जी पे एक लोटा जल चढ़ाकर अपने पति के प्राण मांग रही है। हमने कहा आशीष आज भी सावित्री जिंदा है जो अपने पति के लिए ढाल बनकर खड़ी रहती है। आज भी सावित्री जिंदा। यहां जितनी माताएं बैठी हैं ना, और जितनी माताएं कथा टीवी पर, आस्था चैनल पर, फेसबुक यूट्यूब पर, मोबाइल पर श्रवण कर रही हैं, ये मेरा विश्वास कहता है आपका चढ़ाया गया एक लोटा जल खाली नहीं जाएगा। आज चढ़ाओगे, तुम्हारी दुख की घड़ी में वो जल तुम्हारे सामने खड़ा होगा, तुम्हारे जीवन के दुख को मिटाने के, दुख को मिटाने के। आप अविरल भक्ति में लगे हो तो वो खाली कैसे जा सकता, कैसे? आपका किया गया भजन, आपका किया गया मंत्र जाप, आपका किया गया नाम जाप, आपका किया गया स्मरण कभी खाली नहीं जा सकता। बस इतना याद रखिए,
स्वस्थ रहते हो आप तो ढेर सारा धन कमा लेते हो। बोलो सही है कि गलत है? जम के बोलो जरा। स्वास्थ्य अच्छा रहता है तो ढेर सारा धन कमा लेते हो, पर जितना धन तुमने ढेर सारा कमाया है उससे अच्छा स्वास्थ्य वापिस नहीं कमा पाओगे। स्वस्थ रहते रहते धन पर ज्यादा ध्यान ना देते हुए अपने जीवन पर भी ध्यान देना। जवानी पूरी अगर कमाने में निकल गई तो जिंदगी का फिर कहाँ सुख। बुढ़ापा आ गया, दांत दुख रहे हैं, आंखों से दिख नहीं रहा, कानों से सुनाई नहीं दे रहा, पाँव से चला नहीं जा रहा, हाथ थर थर काँप रहे। कई लोग ऐसे भी होंगे वीरगंज में जिनका मन हो रहा होगा कि कथा पंडाल में जाकर सुनूं, पर शरीर में इतना कष्ट है कि कैसे पंडाल में जाऊं। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है जब तक तुम्हारा शरीर चले तब तक कथा सुनो, जब तक तुम्हारा शरीर चले तब तक तीर्थ करो, और जब तक तुम्हारे घर में चले तब तक दोनों हाथों से दान करो, पुण्य करो, सत्कर्म करो, कथा करो, स्मरण करो। तुम्हारे घर में चले तब तक दान कर लेना, तुम्हारे घर में चले तब तक पुण्य कर लेना, तुम्हारे घर में चले तब तक कथा, शिव पुराण आदिक सत्संग, भजन, कीर्तन सब करा लेना। जिस दिन तुम्हारे घर में चलना बंद हो जाएगी, दूसरों की चलना प्रारंभ हो जाएगी, उस दिन तुम शिव पुराण नहीं करवा पाओगे, उस दिन तुम 1 रुपया दान नहीं कर पाओगे, तुम उस दिन कुछ भी एक प्यासे को पानी नहीं पिला पाओगे। तुम्हारा मन कर रहा है भूखे को भोजन कराना है, और तुमने बहू से कहा मेरे को 5 किलो आटे की पूड़ी बना दे, आधा किलो आटे की पूड़ी बना दे, मैं कथा में जा रही हूं, वहां पर लोगों को बांटूंगी, तू आधा किलो आटे की पूड़ी बना दे। बहू कहेगी मेरे पास टाइम नहीं है। क्या सब लुटाने के लिए पड़ा है? तुम्हारा बेटा इसलिए कमा रहा है कि लुटाओ। तुम्हारी जब तक सत्ता चले, तुम्हारा जब तक भाग्य चले और तुम्हारा हाथ पैर चले तब तक कथा में जाओ, तीर्थ जाओ, और तुम्हारी चले जब तक दान पुण्य सब करो। बाद का कोई भरोसा नहीं। साथ नहीं देता ये शरीर, साथ नहीं देती ये श्वास, कब छूट जाए इसका क्या भरोसा। जोड़ा 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 और आखिरी में बोलो, जम के बोलो, यहीं छोड़ा गया। तुम्हारी चल रही है जब तक। मैं बहुत खेतान जी बहुत साधुवाद है आपको, बहुत साधुवाद, और आपके बच्चों को भी, आपके पूरे परिवार को भी साधुवाद है। बहुत अच्छा, ऐसा परिवार नहीं देखा जो आगे बढ़कर साथ में कदम से कदम मिलाकर शिव महापुराण की कथा का आनंद करे। साधुवाद है आपको। और ऐसे बेटा और बहू भी धन्यवाद के पात्र हैं, जो आप नोएडा में आकर संकल्प लिए कि मुझे कथा कराना है, निरंजन स्वामी जी के पीछे पड़े रहे, कथा करवाना है, कथा करवाना है, कथा करवाना है, कथा करवाना है, और स्वामी जी ने आपको कह दिया कथा होगी, चिंता मत करो। और दोनों, आपको भी धन्यवाद, बहू बेटों को भी धन्यवाद, परिवार को भी धन्यवाद। बहू बेटों को मालूम पड़ा कि हमारे परिवार में कथा हो रही है, ऐसी बहू और ऐसे बेटे को भी धन्यवाद है। ऐसी बहू किसी ना किसी अच्छे कुल से आई होंगी जिन्होंने कह दिया मम्मी कथा करो, तैयारी करो, हम हैं साथ में। ये सुख है। कल इनका परिवार मिलने आया था तो बहनों के चेहरे पर इतनी प्रसन्नता, हम सोच रहे जैसे अपने भतीजे की शादी में आई है। जितनी ननंद होना ही इनकी मिलने के लिए, ये खेतान परिवार की जितनी बेटियां मिलने आई, सब इतनी प्रसन्न जैसे कहीं विवाह में आई हो, इतनी खुश। बस यही प्रसन्नता आपके जीवन में होना चाहिए। जब आपने मायके में, अपने ससुराल में जब कोई अच्छा काम हो, तुम्हारे चेहरे की स्माइल बढ़ जाना चाहिए कि हमारा जीवन सार्थक हो गया। हमारे दादा परदादा, मायके के भी ससुराल के भी, हमारी 71 पीढ़ी में जो चले गए होंगे वो भी खुश हो रहे होंगे कि हमारी पीढ़ी में आज शिव महापुराण की कथा हो रही है जिसने संपूर्ण जीवन को तार दिया है, संपूर्ण। और आप जितने लोग सुन रहे हो ना, बड़े खुश रहा करो, बड़े प्रसन्न रहा करो। कथा में मुसद्दी लाल जैसे मत बैठा करो मुंह उतार के।
प्रसन्न स्माइल के साथ खुश रहकर, भगवान ने कितनी कृपा करी साहब, कितनी दया करी। कहां सीहोर भारत में भोपाल के पास, और कहां नेपाल वीरगंज। वो तो तुम सबने एक एक लोटा पानी ज्यादा चढ़ा दिया होगा शंकर भगवान को, इसलिए उन्होंने वीरगंज में यहां बुला लिया। ये कहीं शिव की कृपा होगी, उनकी उदारता होगी। कर लो सत्कर्म, शरीर चले तब तक कथा में जाओ, शरीर चले तब तक अपना द्वार छोड़कर, क्या छोड़कर? अपना द्वार छोड़कर। यह कथा की आवाज कई कई लोगों के दरवाजे तक भी जा रही होगी, जो आसपास में रहते होंगे उनके दरवाजे तक भी आवाज जा रही होगी। कथा की आवाज तो कहीं तक भी जा रही होगी, लोग सोच रहे होंगे कि यहां तक आवाज आ रही, हम यहीं बैठकर सुन। ना 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 ना, अपना द्वार छोड़कर परमात्मा के द्वार तक जाओगे तो वो भी हरिद्वार छोड़कर तेरे द्वार तक आएगा, तो ही तो आएगा। अपना द्वार तो छोड़ो। भगवान कृष्ण ने भी रुक्मणी जी से कहा दिया था, ब्राह्मण देवता रुक्मणी जी से जाकर कह दो तू श्रृंगार करके गोरा जी के मंदिर आ जा, मैं तुझे लेने आ जाऊंगा। भगवान ने रुक्मणी जी से यह नहीं किया था कि तैयार होकर छत पे खड़ी हो जाना, मैं तुझे लेने आ जाऊंगा। जगदम्बा के मंदिर तक आ, गौरा जी के मंदिर तक आ, मैं तुझे लेने आऊंगा, ये भगवान कह रहे हैं। आप भी कथा के पंडाल तक जाओ, भगवान की अविरल भक्ति तक जाओ, भगवान के भजन तक जाओ, आएगा वो, आएगा। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु हुक्म कबीरा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। ओ अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अंत समय वो आएगा और कर जाए। बस तुम्हारी अविरल भक्ति, तुम्हारी दृढ़ता, तुम्हारा विश्वास। शिव कथा कह रही है, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आप धन कमाने में लगे रहेंगे, धन कमा कमा कर इकट्ठा कर लोगे, पर जैसा तुम्हारा पहले स्वास्थ्य था वैसा स्वास्थ्य तुम धन से कभी इकट्ठा नहीं कर सकते। जैसा था, जो भगवान ने बनाकर भेजा, कितना कीमत वाला बनाकर भेजा। नकली नकली होता है और असली असली होता है। जो भगवान ने घुटना दिया था असली, उससे खूब चल लिए। अब डॉक्टर बोला ये गड़बड़ हो रहा है, दूसरा लगाना पड़ेगा, अब नकली लगवा लो। असली था तो नीचे भी बैठ जाते थे, असली था तो ऊपर से कूद भी जाते थे, असली था कितना भी चल लेते थे, पर नकली नकली है, नीचे बैठ नहीं सकते, कहीं ज्यादा चल नहीं सकते, कहीं इधर उधर उचक नहीं सकते, नाच नहीं सकते। जब तक असली तुम्हारे पास में है तब तक इस असली का सदुपयोग करो। जिस दिन नकली लगता चले जाएगा, आंख गड़बड़ हो गई तो उन्होंने कहा लेंस लगाना पड़ेगा। अब लगा तो लिया, पर वो लेंस था। कान अच्छे दिए थे, भगवान ने खूब सुनने के लिए दिए थे, इसका असली का प्रयोग तुम्हें करना नहीं आया। 24 घंटे हेडफोन लगाए के मोबाइल चलाती रही, अब असली ए करती फिरे। गया
आंख असली दी थी खराब, कान असली दिया था चले गए। असली के दांत जो भगवान ने दिए कितने मजबूत दिए, और फिर नकली रोज निकालो कटोरी में, फ्रिज में रखो, निकाल के रोज निकालो और निकाल के रोज फ्रिज में रखो। कभी कभी बच्चे खेलने भी ले गए और तुम फ्रिज में ढूंढ रहे मेरा सोफा सेट कहां है, ढूंढ रहे। असली है। असली के बाल असली के होते हैं, नकली नकली होते हैं। कथा में आई थी, किसी ने पीछे से खींच दिया, नकली असली थे। अभी कल ये खेतान परिवार मिलने के लिए आया तो हमारे वो ललित महाराज बोले, गुरुजी वो खेतान परिवार मिलने आ रहा है, आप जब तक के रेडी हो जाओ। हमने कहा हम तो ऑलरेडी रेडी हैं। तो वो किसी के ज्यादा अच्छे हों तो उसको रेडी होने में टाइम लगे। अब यहाँ तो पानी का हाथ लगाओ ने यूज फेर लो तो रेडी, उसमें क्या ऑलरेडी, उसमें क्या। अब जिसके अच्छे खूब जोरदार हो, बड़े बड़े दीनानाथ जैसे, तो बात दूसरी की रेडी करता फिर 4 घंटे। हमारा दीनानाथ यूं घुमाता रहता 24 घंटे, उसके रेडी रहता हो तो। महाराज सब उसी का है, उसका दिया। हमारी उन्नति की सीढ़ी पर बढ़ने के लिए, हमको ऊंचा उड़ान भरने के लिए संत की बड़ी जरूरत होती है। साधु, तपस्वी, साधक, उपासक, गुरुजन की बहुत जरूरत होती है। हमें अगर उन्नति की सीढ़ी पर बढ़ना है, हमें बहुत ऊंची उड़ान भरना है, तो हमको किसी न किसी संत की, किसी न किसी गुरु की, किसी न किसी साधु की, सन्यासी की, तपस्वी की, साधक की, उपासक की जरूरत होगी। एक बात अपने भीतर उतार कर रखो, पक्षी पंख से ऊंची उड़ान भरता है और संसार का मनुष्य संत के चरण से ऊंची उड़ान भरता है। आज अगर सुनील जी खेतान जी को यह कथा मिली है, सुनील जी ये कथा इतनी जल्दी मिलती नहीं, वो तो श्री निरंजन स्वामी जी पीछा पकड़ लिया और श्री निरंजन स्वामी जी पीछा पकड़ ली, और आज से नहीं पकड़े, 2 साल पहले से पीछा पकड़ कर बैठे हैं कि एक कथा तो आपको देना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, एक कथा तो आपको देना ही है। कहा ना कि पक्षी के पंख से पक्षी ऊंची उड़ान भरता है और संत के चरण से सांसारिक जीव ऊंची उड़ान भरता है। इसलिए ये कथा खेतान जी को प्राप्त हो गई। और हम तो कहेंगे केवल खेतान परिवार के लिए ये एक बड़ी सौभाग्य की बात है। आपने 10 फैक्ट्री डाली हो, बहुत सारे विवाह भी करे हो, बहुत सारे शादी की सालगिरह भी मनाई हो, आपने बहुत जन्मदिन बच्चों का भी मनाया हो, आपने खूब बड़े बड़े आयोजन करे हो, पर खेतान जी ये कथा एक ऐसी कथा है शिव पुराण की कि सबसे हटकर है। आपने जितनी शादियां करी हो, जितने भवन बनाए हो, जितना आपने जो जो बनाया हो, चाहे वो फैक्ट्रियां हो, चाहे खूब उन्नति करी हो, पर ये शिव महापुराण की कथा हमारे जीवन में
अलग से अविरलता देती है, एक अलग से आनंद देती है। कभी वीरगंज की इस भूमि पर हम तो कभी इधर आए नहीं महाराज खेतान जी, पर हम आपसे पूछ रहे हैं, वीरगंज की इस भूमि पर कभी आपने ऐसा नजारा नहीं देखा होगा कि रात को 12 बजे तक रोज फ्रूटी बांट रहे हैं, ठंडाई बांट रहे हैं, दूध बांट रहे हैं, केसरिया दूध बांट रहे हैं और तरह तरह का भोजन। कोई कह रहा है कि आज शाम को दूध बांटना है और कोई कह रहा है केसर में लेकर आ रहा हूं, घोट के डालो। कोई कह रहा है आज रात्रि को हलवा बनाना है, वो कह रहा है बादाम में लेकर आता हूं, डालो। ये नजारा हमने तो नहीं देखा वीरगंज में, हम लोग तो नहीं आए, पर आपसे भी पूछेंगे वीरगंज वालों से भी कि ये नजारा रात को 12 बजे तक भजन और रात को 12 बजे तक लोगों का भोजन और भोजन के साथ लोगों का समर्पण और भक्ति और अविरल भक्ति, ये प्रदान करना बड़ा कठिन है हमारे। सब कुछ मिल सकता है, सब कुछ प्राप्त हो सकता है। हमें तो लगा था कि हमारे भारत देश के क्षेत्रों में हम कथा करें, छत्तीसगढ़ करें, महाराष्ट्र करें, राजस्थान करें, पंजाब करें, हरियाणा करें, दिल्ली, नोएडा, गुजरात, राजस्थान, इन क्षेत्रों में कथा करी तो हमने सोचा था कि हमारे देश के जितने भी भक्त लोग हैं बड़े भाव से लोगों को खिलाते हैं। पर हम जब इंडिया से चले थे, भारत से चले थे, तो हमको लगा था नेपाल में कौन इतने लोग कथा सुनेंगे, पर गजब कर दिया नेपाल वासियों ने, नेपाल देशवासियों ने, जो इतनी संख्या में कथा सुनने के लिए आए। हमें लगता था कि वहीं पर लोग सेवा करते होंगे, यहां कौन को भाषा समझ में आएगी, कौन सुनेगा, कौन किसकी सेवा करेगा, पर देखा यहां पर भी लोगों की सेवा बड़ी प्राथमिक। एक बार पूरे वीरगंज वासियों के लिए जोरदार ताली बजाएं जिन्होंने भरपूर सेवा की। और कितना भाव होगा। अभी हम कथा के लिए आ रहे थे, तब भैया के बालक सुदीप जी बोल रहे थे, गुरुजी अब नेपाल में वापिस कथा। तो हमने कहा अभी एक तो पूरी हो जान दो। नहीं गुरुजी, अब तो पिताजी ने ऐसी लगन लगा दी है कि साल 2 साल में कथा होते रहना चाहिए। ये शिव तत्व है। आप अपने बच्चों को क्या देकर जा रहे हो? आपने अपने बच्चों को फैक्ट्री दी, दुकान दी, जायदाद दी, संपदा दी, मकान दिया, बंगला दिया, गाड़ी दी, सब कुछ दिया, पर आज साधुवाद है कि आप अपने बच्चों को संस्कार देकर जा रहे हो कि कम से कम अपने इस सनातन धर्म को अग्रण्य बढ़ाते चलना है, हमको भजन करते चलना है। भक्ति का एक बल हम क्यों ना लुटाएं, हम भक्ति क्यों ना प्रदान करें। पक्षी के पंख पक्षी को उन्नति की ओर लेकर जाता है और सांसारिक मनुष्य को संत, साधु, गुरुजन ये भगवान की भक्ति की ओर लेकर जाकर उन्नति की ओर अग्रण्य करता है। ये जरूरी। हाँ, शिव पुराण कहती है कर्म प्रधान है, आप मेहनत जितनी कर सकते हो दुनिया में उतनी करो। आपको जितनी मेहनत करना है कर सकते हो, आप जितना संघर्ष कर सकते हो करो। दुख भी आएगा, सुख भी आएगा, अच्छे दिन भी आएंगे, बुरे दिन भी आएंगे, पर उस दुख सुख में अपनी सहज जिंदगी को नष्ट मत करना। एक कथा आती है, एक बच्चा एक बहुत पैसे वाले व्यक्ति के घर में जन्म ले लिया। अब बहुत पैसे वाले व्यक्ति के घर में उस बच्चे का जन्म हो गया। उसने जिंदगी भर सुख ही सुख देखा,
चांदी की चम्मच मुंह में लेकर जो पैदा होता है तो वो सुखी सुख देखता है, कहां उसने दुख देखा। उस बच्चे ने गाड़ी, बंगला, जमीन, जायदाद, सत्ता, वैभव सब कुछ देखा। इस बच्चे की जो मां थी वो इसको जन्म देकर मर गई थी। पिता ने पाल पोस कर बच्चे को बड़ा किया। पिता अपने बच्चे को पाल पोस कर बड़ा कर रहा है। अब बच्चा जब बड़ा हो गया, पिता के प्राण छूट गए, बच्चा अकेला हो गया। कभी उसने जिंदगी में कोई काम नहीं करा था, बैठकर केवल खाया था। आलसी जैसा उसका शरीर हो गया था, ना हिलता था, ना जाता था, ना आता था, ना किसी से मिलता था। दिन भर पड़े रहना, खाना, एंजॉय करना, खूब अलमस्त जिंदगी जीना, दोस्तों के साथ घूमना फिरना, मोटरसाइकिल, गाड़ी, 4 व्हीलर उठाया, पार्टी करने होटल चले गए, एंजॉय करा, आ गए, चले गए। बस ऐसी जिंदगी उस लड़के ने जी थी और आलसी की जिंदगी जिया, कभी कुछ नहीं किया उसने। पिता के जाने के बाद उसके परिवार वालों ने उसको धक्का देकर, क्योंकि जब माता और पिता दोनों चले गए तो बच्चे के सिर पर ये समझ लेना कि स्वर्ग का ताज है। जब तक माता पिता उसके सिर पर हैं तब तक बच्चे के लिए स्वर्ग का ताज है। और जिस माता पिता के जाने के बाद बच्चा अकेला पड़ जाए, उसको चारों तरफ से लोग दबाना चालू कर देते हैं। उस बच्चे को दबाना प्रारंभ करा और सारी जायदाद अपनी कर कर उस बच्चे को धक्कर मारकर निकाल दिया। वो लड़का जो धक्के मारकर निकाला गया, वो घूमते 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 जंगलों में यहां वहां रोडों पर भ्रमण करता 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 भूख लगने लगी उसको, बहुत भूख। और जब उसको भूख लगने लगी, देखा कहीं से भोजन मांगा, नहीं मिला, और भोजन मांगा, नहीं मिला। बालक दौड़ते दौड़ते जाता जाता देखा क्या करूं। आगे देखा एक आम का बगीचा था, आम के बगीचे में से माली सो रहा था। इसने 2 आम तोड़ लिए, खा रहा था। माली के नेत्र खुल गए, डंडा लेकर पीछे भागा। वो बच्चा आगे आगे भागा, भागते 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 वो जंगल में पहुंच गया। घने जंगल में पहुंच गया, जिस जंगल में कोई जाए नहीं, ऐसे घने जंगल में पहुंच गया। पहुंचने के बाद घबरा रहा था, अब क्या होगा मेरा, कहाँ जाऊंगा मैं, क्या खाऊंगा मैं। इतने में उसने देखा कि यह कुत्ता, जिसके 2 पांव टूटे हुए थे, 2 पांव से वो चल रहा था। कुत्ते के 2 पांव टूटे हैं, 2 पांव से वो चल रहा है। और उस व्यक्ति ने देखा कि बताओ, कुत्ता जंगल में 2 पांव से चल रहा है, परंतु इतने वीरान जंगल में जहां जीव जंतु रहते हैं, इतने बड़े जानवर रहते हैं, इस कुत्ते को खा जाएंगे, अभी तक जिंदा कैसे है। इतनी देर में उसने देखा कि कुत्ता 2 पांव से चल रहा था। सामने उसने देखा एक शेर ने धाड़ा, शेर ने धाड़ा तो ये पेड़ पर चढ़ गया और पेड़ पर चढ़कर बैठ गया। सामने से शेर आ रहा था, इसको लगा बेचारे कुत्ते को खा जाएगा। ये कुत्ता 2 पांव से चल रहा है, कुत्ते को खा जाएगा। सामने से शेर और करीब में आया, और करीब में आया। करीब में आकर शेर के मुंह में बहुत सारा मांस पड़ा हुआ था, उसने कुत्ते के सामने फेंक दिया और फेंक कर शेर वापिस चला गया। जब शेर गया, ये पेड़ पर चढ़ा हुआ विचार करने लगा कि मैंने किसी के मुंह से सुना था, जो जन्म देता है पेट भी वही भरता है। इस कुत्ते का पेट भरने के लिए शेर मांस का टुकड़ा ला कर दिया। अब यह भी परमात्मा को पुकारने लगा, पेड़ के ऊपर बैठ गया। अब मेरे को भगवान ला कर देगा, क्योंकि जन्म भगवान ने दिया है, भगवान भोजन देगा, भगवान ने जन्म दिया है। बैठ गया। सुबह से शाम हो गई, शाम से सुबह हो गई, दिन से रात, रात से दिन हो गया, पर इसको भोजन नहीं मिला। जब भोजन नहीं मिला तो ये बहुत गुस्से में चीख पड़ा। जैसे ही चीखा, पास में एक संत रहते थे, वो संत निकल कर आए और उन संत ने आकर कहा, भैया नीचे उतरो जरा। पेड़ पर से नीचे उतारा। क्या बात है?
क्यों चीख रहे हो, क्यों चिल्ला रहे हो, भगवान से क्या दिक्कत है? उसने कहा भगवान बड़ा गजब का है, जिसके पांव टूट गए दो, उसको जंगल में भी भोजन दे रहा है और मैं उनका नाम ले रहा हूं और मुझे भोजन नहीं दे रहा। जिंदगी का सारा दुख परमात्मा ने मुझे दे दिया। मेरी माता मर गई, मेरे पिता मर गए, मैं अकेला रह गया, मेरे कुटुंब वालों ने मेरा धन छुड़ा लिया, मैं अकेला जंगल में पड़ा हूं। भगवान मेरा साथ क्यों नहीं देता? भगवान मुझे खाने को क्यों नहीं देता? इतने में संत उसको लेकर चले गए और संत ने अपने पास का भोजन निकालकर उसको भोजन करने को दिया। संत ने अपने पास का भोजन निकाला और उसको भोजन करने को दिया। भोजन करने के बाद जब उठा, उठते से ही बोला, भगवान जब सबका साथ देता है तो मेरा क्यों नहीं देता? मुझे दुख ही दुख देता है। उस कुत्ते को भी तो भगवान ने भोजन दिया, उस कुत्ते को भी तो जंगल में ले जाकर भोजन दिया, तो मुझे क्यों नहीं दिया? संत ने कहा भगवान को कोसो मती। भगवान तुम्हें दुख की घड़ी में अगर साथ नहीं दे रहा है तो ये मत सोचो कि परमात्मा ने साथ छोड़ दिया। तकलीफ पर तकलीफ आ रही है, भगवान हमारा साथ नहीं दे रहा, ये मत सोचो कि परमात्मा ने तुम्हें छोड़ दिया। भगवान कुत्ते को भोजन दिया, पर भगवान तुम्हें कुत्ता जैसा नहीं बनाना चाहता था, भगवान तो तुम्हें शेर जैसा बनाना चाहता था, जो दूसरे को दे, पड़ा हुआ खाए ना। थोड़ा दुख आता है, थोड़ी तकलीफ आती है, थोड़ा कष्ट आता है, थोड़ी बीमारी आती है, थोड़ा रोग आता है, थोड़ा दुख, कष्ट, बीमारी, रोग, तकलीफ सब आती है, और सब आने के साथ 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 ये सब कुछ होता है, पर हमें अपनी हिम्मत को नहीं हारना है महाराज, हमें अपनी हिम्मत को नहीं हारना। हम अपनी हिम्मत क्यों हारे? करो मेहनत। भगवान, लोग कहते हैं मेरी दुकान क्यों नहीं चल रही, मेरा व्यापार क्यों नहीं चल रहा, मेरा काम क्यों नहीं हो रहा, मैं इतनी कष्ट में हूं, भगवान मेरा क्यों नहीं सुन रहा? भगवान तुम्हें और अग्नि में तपाकर निखारना चाहता, और अग्नि में तपाएगा और निखारेगा। और अग्नि में तपाएगा और निखारेगा, फिर अग्नि में तपाएगा, फिर निखारेगा। जितना जितना अग्नि में तपोगे उतना उतना निखरते चलोगे। भगवान अगर दुख की घड़ी में भी तुम्हारा साथ ना दे, भगवान पर नाराज मत होना, पूजन करना मत छोड़ देना, मंदिर जाना मत छोड़ देना, भगवान को एक लोटा जल चढ़ाना मत छोड़ देना, भगवान को एक बेलपत्र चढ़ाना मत छोड़ देना, भगवान की चौखट पर जाना मत छोड़ देना। तुम भगवान की चौखट पर जाना, जल चढ़ाना, निवेदन करना, उसके चरणारविंद तक जाते रहना। क्यों? वो तुम्हारा साथ देगा, पर कुत्ते की तरह नहीं, तुम्हें शेर बनाकर रखेगा, दूसरे को खिलाने वाला, दूसरे को देने वाला, राजसी ठाट में रहने वाला। एक दिन निखार करने के बाद में, निखरने के बाद में वो तुमको कुछ उज्जवलता प्रदान कर देगा, कुछ अच्छा दे देगा, देगा वो सहज नहीं, उसको पहचानो। पक्षी के पंख पक्षी को उन्नति की ओर लेकर जाते हैं, और संत के चरण उन्नति की ओर लेकर जाते हैं। आप करो। कोई कोई कहता है हमने एक दुकान करके देख ली, उसमें लाभ नहीं हुआ, हमने दूसरी दुकान करके देख ली, उसमें लाभ नहीं हुआ, हमने तीसरी दुकान कर देख ली, उसमें लाभ नहीं हुआ। ठीक है, नहीं हुआ ना, हिम्मत हार गए। क्यों हारे हिम्मत? लाभ नहीं भी हुआ
तो हिम्मत नहीं हारना है हमको, हम हिम्मत नहीं हारे, हम करें मेहनत और मेहनत। कुएं को जितना खोदेंगे, कुएं को जितना खोदते चलेंगे, जितना खोदते चलेंगे, जितना खोदते चलेंगे, उसमें पानी निकल ही जाएगा, उस कुएं में पानी आ ही जाएगा। आप जितना जितना भजन में डूबते जाओ। कल एक माता जी ने पत्र लिखा था, पत्र में रखा होगा वो, एक कोई बहन ने पत्र लिखा था कि मैं भगवान के भजन में यही वीरगंज की है वो, मैं भगवान के भजन में जाती हूँ, मैं भगवान के कीर्तन में जाती हूँ, मैं श्याम बाबा के कीर्तन में जाती हूँ, मैं दादी रानी सती के कीर्तन में जाती हूँ, मैं मंदिर जाती हूँ, मैं भगवान को लोटा भर के जल चढ़ाती हूँ, मैं किसी को भगवान की भक्ति करने की बोलती हूँ तो लोग मुझे पागल समझते हैं। जिसने पत्र लिखा था वो यहीं कहीं बैठी हुई होगी, ऐसा नहीं कि नहीं बैठी होगी, उसने कि लोग मुझे ताना देते हैं, अपशब्द कहते हैं। और वीरगंज की रहने वाली है वो, उसका पत्र नीचे कल की कथा में था कि भजन करती हूं, लोग ताना देते हैं, लोग पागल समझते हैं। श्याम बाबा के कीर्तन में नाचती हूं, लोग पागल कहते हैं। दादी रानी सती के भजन में जाती हूं, लोग पागल कहते हैं। शंकर जी के मंदिर जाती हूं, लोग पागल कहते हैं। तो आपसे निवेदन है ना, अगर दुनिया के लोग तुम्हें पागल कहना चालू कर दें, भगवान के भजन में डूबे, संकीर्तन में डूबे, भक्ति में डूबे और लोग तुम्हें पागल कहें, तो समझ लेना भगवान के भजन में पागल प्रमोशन होता है और समझदारी डिमोशन होती है। आपको लोग अगर पागल कहें, लोग आपको अपशब्द कहें, लोग आपको ताने दें, लोग आपको गालियां दें, लोग आपको आड़ा टेढ़ा कहें, समझ लेना कि आपका प्रमोशन हो गया, आप उन्नति की सीढ़ी की ओर अग्रण्य हो गए, आप उन्नति की सीढ़ी की ओर बढ़ गए। पागलपंती प्रमोशन है, समझदारी डिमोशन है। भजन में लोगों ने मीराबाई को भई बांवरी, बांवरी मतलब पागल ही तो होता है। नामदेव जी को लोगों ने पागल कहा, संत तुकाराम जी को लोगों ने पागल कहा, संत एकनाथ जी को लोगों ने पागल कहा। ये प्रमोशन ही तो है, प्रमोशन। आप भजन में डूबे हो, आप भक्ति में डूबे हो, और भगवान की अविरल भक्ति में अगर डूबे हुए हो, लोग तुमको अपशब्द कर रहे हैं, ताने दे रहे हैं, आड़ा टेढ़ा कर रहे हैं, तो कहने दो। जितना जितना कहेंगे उतना सुख का अनुभव होगा, उतना आनंद का अनुभव होगा। गाँव का लोग मने बांवरी बतावे, संगरी सहेलियां जी उंगली उठावे। सारा गांव का लोग बांवरी बताता है, सारा गांव का लोग उंगली उठाता है। आवाज ऐसी लग, गाँव का लोग मने बांवरी बतावे, संगरी सहेलियां जी उंगली उठावे। हंसी उड़ावे सारी सारी दुनिया, मीरा बनी रे जोगन। लोग कहें अब शब्द कहने दो। मिथिला में रहने वाले, जनकपुरी में रहने वाले, इस नेपाल देश में रहने वाले श्री उदयनाचार्य जी, श्री उदयनाचार्य जी, किस किसने नाम सुना है उदयन जी का? इसी नेपाल देश के जनकपुरी में रहे उदयन जी।
इसी जनकपुरी में रहे उदयनाचार्य। अब जरा विचार करिएगा, उस समय पर पूरे चारों तरफ सब जगह पर सनातन धर्म को नीचे दबा दिया गया था। सनातन धर्म को नीचे दबा दिया गया था। एक समय ऐसा आया था कि जो वेद पुराण शास्त्र को पढ़ता था, जो वेद पुराण शास्त्र को जानता था, जो वेद पुराण शास्त्र का स्मरण करता था, उसको भी नीचे दबा दिया गया था, मार दिया गया था। अब देखिएगा जरा, इस नेपाल देश ने, इस नेपाल देश के विद्वानों ने संपूर्ण विश्व को क्या दिया, पूरे विश्व को। संपूर्ण विश्व को क्या दिया? सनातन धर्म को नीचे दबा दिया। तब उदयन आचार्य जी ने बौद्ध भिक्षुकों से अपना शास्त्रार्थ किया और शास्त्रार्थ करते करते सनातन धर्म को उछालकर फिर सामने प्रकट किया। लोगों ने उदयन जी को अपशब्द कहे क्योंकि उन्होंने तर्क शास्त्र का निर्माण कर दिया। उदयन जी को लोग अपशब्द कहते थे, ताने देते थे, कहाँ लगे हुए हो, वेदों में लिखा क्या होता है, शास्त्रों में लिखा क्या होता है। उदयन जी ने कहा मैं वेदों में लिखा हुआ भी होता बता सकता हूं, शास्त्रों में लिखा हुआ भी होता बता सकता हूं। कोई मानने कोई तैयार नहीं था, लोग उनको अपशब्द कह देते थे। पर उदयन जी बड़ी मस्ती में जिंदगी जीते थे, बड़ी मस्ती में। उदयन जी ने अपनी जिंदगी में केवल एक बात जनमानस को बताई, एक बात संपूर्ण विश्व को दी है, एक बात संपूर्ण जगत को दी है। उन्होंने कहा जैसे रहो खुश होकर रहो, जैसे रहो अलमस्त रहो। अपनी जिंदगी को जितने आनंद में जी सकते हो जियो। एक फकीर गांव में आया और गांव के लोग उस फकीर से चिढ़ते थे। जब गांव के लोग फकीर से चिढ़ते थे, फकीर के ऊपर अपशब्द कहते थे, फकीर को ताना देते थे, फकीर को आड़ा टेढ़ा कहते थे, पूरे गांव के लोग फकीर से चिढ़ रहे हैं, पूरे गांव के लोग फकीर को अपशब्द कह रहे हैं। गांव के लोगों ने विचार कर लिया अगर फकीर हमारे गांव में आ गया तो इसको जूते की माला पहनाएंगे। और जैसे ही फकीर गांव के अंदर आया और गांव के लोगों ने उसको जूते की माला पहना दी, फकीर बड़ा प्रसन्न होने लगा, नाचने लगा, खुश होने लगा। लोगों ने पूछा तुम्हें गले में जूते की माला डाली है, तुम्हारे गले में जूते की माला पहनाई है और तुम हंस रहे हो, तुम प्रसन्न हो रहे हो, तुम खुश हो रहे हो। फकीर ने कहा मेरा भगवान इतनी जल्दी मेरी सुन लेगा ये पता नहीं था। 4 दिन पहले मेरे पांव के जूते फट गए थे, मैंने भगवान से कहा था 1 जोड़ दे देना, मुझे क्या मालूम था कि ये 10 जोड़ मिल जाएंगे, मुझे क्या मालूम था कि ये 10 जोड़ मिल जाएंगे। गांव के लोगों ने कहा बताओ गजब का आदमी है, हमने तो तेरा अपमान करा है, हमने तो तुझे जूते की माला पहनाकर तेरा अपमान करा है। इतने में फकीर कहता है भले कुछ भी करा हो पर मेरे मालिक का धन्यवाद है जिसने मेरे को पहनने के लिए 10 जोड़ जूते तो दे दिए। कम गांव के लोगों ने फकीर के चरण पकड़ लिए और फकीर के चरण पकड़कर गांव के लोगों ने फकीर को धन्यवाद दिया, साधुवाद दिया। फकीर को साधुवाद देते हैं कि गजब की तुम्हारी भक्ति है, गजब की तुम्हारी दृढ़ता है,
तुम परमात्मा पर इतना विश्वास करते हो कि कोई ने तुम्हारे गले में जूते की माला पहनाई तो तुमने उसमें भी अच्छाई देख ली। एक संत का जो स्वरूप होता है, एक साधु का जो स्वरूप होता है, एक गुरु का जो स्वरूप होता है, एक भगवत कृपा का जो स्वरूप होता है, एक भगवत बिंदु का जो स्वरूप होता है, वो स्वरूप होता ही ये है कि वो किसी में गलती नहीं देखता, अपनी गलती देखकर दुनिया के लोगों में अच्छाई ढूंढता है और उनको अच्छाई देने का प्रयास करता है। अच्छा ढूंढेगा, अच्छा ढूंढकर अच्छा देने का प्रयास करेगा, अच्छा ढूंढकर अच्छा देता है। इसीलिए कथा कहती है, कर ले प्रभु से प्यार फिर पछताएगा, झूठा है संसार धोखा खाएगा। अरे कर ले प्रभु से प्यार फिर पछताएगा, झूठा है संसार धोखा खाएगा, झूठा है संसार धोखा खाएगा, झूठा है संसार धोखा खाएगा। कर ले प्रभु से प्यार फिर पछताएगा, झूठा है संसार धोखा खाएगा। भगवान से प्रीत, भगवान से स्नेह, भगवान से लगन हमें सुख का अनुभव करा देती है, आनंद का अनुभव करा देती है। ढूंढो, दुनिया के लोग आप में बुराई ढूंढेंगे, आप दुनिया के लोगों में अच्छाई ढूंढिएगा। ढूंढेंगे दुनिया के लोग, आप में बुराई ढूंढेंगे, आप दुनिया के लोगों में अच्छाई ढूंढिए। पंख और संत बहुत ऊंचे ले जाते हैं। आज वीरगंज में खेतान परिवार ने जो कथा कराई है, स्वामी जी ने जो कृपा करी है, शिव बाबा की जो करुणा हुई है, ये खाली नहीं जाएगी खेतान जी, कहीं ना कहीं भोलेनाथ हाथ पकड़कर आगे बढ़ा ही देता है। ये कोई सहज नहीं है। संत और पंख, पक्षी के पंख पक्षी को आगे ले जाते हैं और संत के चरण, गुरुजन के चरण, भगवत जन के चरण ये व्यक्ति को बहुत आगे की ओर ले जाते हैं। भजन में मन लग जाए। एक बात ध्यान रखिएगा, दुख की घड़ी में जब तकलीफें ज्यादा आ जाएं, कष्ट ज्यादा हो जाए, बहुत बहुत दुख की घड़ी चल रही हो, बहुत कष्ट का समय चल रहा, उस समय पर दुनिया के लोग तुमको डोलाएंगे, हमारे साथ वहां चल, वहां ऐसा चमत्कार होता है कि तुरंत तू ठीक हो जाएगा, हमारे साथ वहां चल, ऐसी एक डोरा बनवा के दूंगी, सब काम हो जाएगा, हमारे साथ वहां चल, मैं ऐसी भभूति दूंगी, सब काम हो जाएगा। कोई कहेगा हमारे साथ वहां चल, एक नारियल दे देंगे, वहां से तेरा काम हो जाएगा, तो हमारे साथ चल, वहां से तुझे ये दे देंगे, वहां से काम हो जाएगा। जब दुख की घड़ी आती है तब व्यक्ति डोलता है, बड़ा कष्ट होता है उसको, वो डोल रहा होता, डोल रहा है। और दुख की घड़ी में जब वो डोल रहा होता है तब उसके विचार अलग अलग जाते हैं। जब कष्ट की घड़ी आती है तब उसके विचार अलग अलग होने लगते हैं। हमारे साथ वहां चलो, वहां ऐसा चमत्कार हो रहा है, हमारे साथ वहां चलो, वहां से हमें बेल मिल जाएगी, हमारे साथ वहां चलो, वहां से भभूति मिल जाएगी, हमारे साथ वहां चलो, वहां से ये मिल जाएगा, हमारे साथ वहां चलो। शिव महापुराण की कथा कहती है, तुमने 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 1 साल, 2 साल, 4 साल, 3 साल जिस देव अधिदेव महादेव को जल चढ़ाया है, उसको छोड़कर
कहीं मत जाना, वो महादेव तुमको पार उतार देगा। एक साधे सब सधे। एक साधे सब सधे, सब साधे बिसराए। अगर हमारे बाबा पर आपका भरोसा है, शिव पर अगर आपका विश्वास है, भगवान शंकर पर आपका भरोसा दृढ़ है, तो फिर आप भटकोगे नहीं। फिर आप भटकोगे नहीं। अपना मार्ग नहीं छोड़ोगे, फिर आप फिर दृढ़ हो जाओ। भटकना छूट जाएगा आपका। डोलता वही है ऐसा नहीं। ये मन दो हैं। भोजन करने बैठोगे तो दो मन हो जाएंगे तुम्हारे, कपड़े पहनोगे तो दो मन हो जाएंगे तुम्हारे, जा रहे हो तो दो मन हो जाएंगे तुम्हारे। प्रत्येक मनुष्य के दो मन होते हैं, अलग अलग मन से वो काम करता है। भोजन करने बैठे दो मन हो गए, पहला कोरा तोड़ा, मन दो हो रहा है, दाल से खाऊं कि सब्जी से खाऊं, भिंडी की सब्जी से खाऊं कि पालक से खाऊं, मन दो। अचार से खाऊं कि खीर खाऊं, मन दो। कपड़े पहन रहे थे तो मन दो हो गए। अलमारी खोलते से ही सोच के बैठी थी, आज पीले कलर की साड़ी पहनूंगी, लाल कलर की साड़ी पहनूंगी, पर पीले कलर की साड़ी भी 4 तरह की रखी थी। जैसी अलमारी खोली फिर मन दो हो गए, ये पहनूं कि नीचे वाली कि ऊपर वाली, मन फिर दो हो गए। भोजन कर रहे हो मन दो हो गए, कपड़े पहन रहे हो मन दो हो गए, जा रहे थे कथा सुनने के लिए फिर मन दो हो गए। रिक्शा करूं कि साइकिल रिक्शा करूं, फिर मन दो हो गए। इस वाले रास्ते से जाऊं कि पीछे वाले रास्ते से जाऊं, मन दो हो गए। खाने बैठे मन दो हो गए, कपड़े पहने मन दो हो गए, दर्शन के लिए गए तो मन दो हो गए। कभी कभी दो मंदिर पास पास में होते हैं, इधर महादेव का मंदिर है, इधर हनुमान जी का मंदिर है, दो मन वहां पर भी हो गए। अगर मैं शंकर जी के मंदिर जाऊंगी और हनुमान जी के नहीं गई तो हनुमान जी को बुरा लग जाएगा। मन दो, फिर मन। और उसी हनुमान जी के मंदिर में सामने राम जी बैठे हैं, अगर मैं हनुमान जी के मंदिर में गई और राम जी के मंदिर में नहीं गई तो बुरा लग, मन दो।